सूक्ष्म समृद्ध विज्ञान और सिद्धिलोक के दर्शकों को मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, कौन सी ऐसी चीज है जो कभी चुराई नहीं जा सकती? कौन सा ऐसा धन है जिसे आपका भाई बटा नहीं सकता? कौन सा ऐसा धन है जिसे राज्य भी नहीं ले सकता आपसे? कौन सा ऐसा धन है जो भारकारी नहीं, जो कि जिसका कोई भार नहीं है? और ऐसा धन कौन सा है जो कि खर्च करते रहो, जितना खर्च करोगे उतना ही वो बढ़ेगा? आप कहेंगे कि ऐसा धन होता ही नहीं है, लेकिन अगर होता नहीं है तो फिर हमारे शास्त्रों में इस धन का वर्णन क्यों है? प्रमाण। प्रमाण है, शास्त्रों में कहा गया है कि न, पुनः सुनिए, न भ्रात भाज्यम न राजहार्यम न चौर्यहार्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। दर्शकों, ये धन है विद्या। अब इसका देखिए आप, मैंने कहा था कि न भ्रात भाज्यम, अर्थात आपका भाई आपसे बटा नहीं सकता। न चौरहार्यम, अर्थात कोई चोर इसको चुरा नहीं सकता। न राजहार्यम, राजा भी इसको आपसे नहीं ले सकता। न च भारकारी, इसको उठाने में आप इसके नीचे दब नहीं जाएंगे। यह इसमें जरा भी भार नहीं है। और इस विद्याधन को जितना ही आप रोज खर्च करेंगे उतना ही वर्धते एवं नित्यम, नित्य बढ़ती है। इसके बराबर ब्याज भी आपको कोई नहीं दे पाएगा। जितना खर्च करोगे उतना ही आपको बढ़कर के मिलेगा। तो इस जो आपका ये विद्याधन है, इस विद्याधन को क्यों ना प्राप्त किया जाए। पर हमारे यहाँ के मतिमंद मूढ़ बुद्धि सोचते हैं कि विद्या की कोई कीमत ही नहीं है। अगर विद्या की कीमत नहीं है तो आप बताइए कि एक अदने से घर का व्यक्ति, जिसके घर में कुछ भी नहीं था, रोजी रोटी भी नहीं थी, जिसके घर में भोजन के लिए सोचना पड़ता था कि सुबह खाया है शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आदमी यदि विद्या प्राप्त कर लेता है और कहीं कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है, विद्या प्राप्त करके उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हो जाता है, तब तो उसके पास सब कुछ हो जाता है। और विद्या के द्वारा ही वो व्यक्ति यहाँ तक कि राज्य तक उसको प्राप्त किया जा सकता है। विद्या के द्वारा ही व्यक्ति अपनी किस्मत को बदल लेता है। वहीं पर धन के होते हुए, वहीं पर सब कुछ होते हुए भी आदमी बिना विद्या के कैसा होता है? तो शास्त्र में प्रमाण है, कहा गया है कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना शोभन्ते निर्गंधायु किंसुकः। कहते हैं कि धन यौवन संपन्न, आप धन से संपन्न हो, आप जवान हो, सुंदर हो, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, ऐसे विशाल कुल में आपका जन्म हुआ हो जो कीर्तिमान हो, जिसका समाज में बहुत ही ऊंचा स्थान हो, फिर भी
आप उसी प्रकार से शोभायमान नहीं होंगे जैसे कि किंसुक अर्थात पलाश का जो फूल होता है, देखने में बड़ा ही सुंदर होता है, परंतु उसमें निर्गंधा, उसमें गंध नहीं होती। विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधायु किंसुका। पलाश के फूल की भांति विद्याहीन व्यक्ति शोभा नहीं पाता। और तो और विद्या, तो अब मैंने बताया कि विद्या का जब ये महत्व है कि कितने भी अच्छे परिवार से आप हों, यदि विद्या नहीं है तो आप समाज में बैठने योग्य नहीं बन पाते। और एक और प्रमाण है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा तो अपने ही क्षेत्र में पूजा जाता है, अपने ही देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजित। विद्वान का मतलब ये नहीं है कि वो केवल धार्मिक पुस्तकों का ही ज्ञाता हो। विद्वान का मतलब कोई केमिस्ट्री का विज्ञान है तो उसका केमिस्ट्री का अध्येता है, तो कोई भूगोल में विद्वान है, तो कोई संस्कृत में विद्वान है, कोई अंग्रेजी में विद्वान है, कोई चिकित्सा शास्त्र का विद्वान है, कोई मैकेनिकल लाइन का विद्वान है ना, कोई राजनीतिक पंडित है। तो अलग अलग प्रकार के, कोई कृषक है और कृषि विज्ञान में अच्छा विद्वान है। तो ऐसे जो टेक्निकल काम हैं उनका विद्वान उस सर्वत्र पूजित, हर जगह पूजा जाता है। आज आप देखते हैं कि कहीं कोई खोज होती है विश्व में, तो उस खोज की सूचना पूरे विश्व में अपने आप ही प्रचारित हो जाती है कि अमुक देश के अमुक व्यक्ति ने ये खोज कर ली है। अब वो क्या है, खोज कर ली है तो पूरी मानवता को लाभ प्रदान करेगा। वैसी खोजें हैं, जैसे मोबाइल है तो विश्व के हर देश में मोबाइल है, तो मोबाइल का आविष्कार तो किसी एक ही देश में हुआ होगा, इसके बाद में ये पूरे विश्व में फैला। तो जिस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की थी वो महान था। जैसे कि एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, इसके पहले बिजली से रोशनी पूरी विश्व में नहीं थी, तो एडिसन ने बिजली का बल्ब दिया। मार्कोनी ने ये जो किया दूरसंचार विभाग में और टेलीविज़न के उसमें। तो ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं कि विद्वान किसी भी देश का हो, हम आदर के साथ उसका नाम लेते हैं। वो चाहे अमेरिका का हो, चाहे रूस का हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे वो सऊदी अरब का हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे कहीं का भी हो, जो विद्वान होता है वो सर्वत्र पूजित। भगवान श्री राम के भ्राता श्री लक्ष्मण जी को जब मेघनाद ने शक्ति मारी तो हनुमान जी सुषेण वैद्य को लंका से लेके आए थे। सुषेण वैद्य लंका के राज्य वैद्य होते हुए भी फिर उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा और लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। तो भगवान श्री राम तक ने उनसे हाथ जोड़े। तो कहने का तात्पर्य ये कि विद्वान सर्वत्र पूजित। अब मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए जहां से रिटर्न बहुत अच्छा हो, आपका सवाल होगा। तो भाई विद्या पर क्यों ना इन्वेस्टमेंट करें। विद्या पर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपको जीवन भर की रोटी देता है। आप कितना भी पैसा बैंक में जमा कर दें, कितना भी किसी योजना में लगा दें, कितना भी व्यवसाय में लगा दें, उतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। विद्या में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न चकाचौंध कर देता है जीवन को। आपके ही रिश्तेदार, आपके ही घर वाले, आपके ही परिवार वाले वहीं के वहीं रह जाते हैं जहां वो थे, और विद्या धन प्राप्त करके व्यक्ति आगे पहुंच जाता है। कभी आपने खबर पढ़ी कि रिक्शा चलाने वाले के लड़के ने आईएएस पास कर लिया,
आईएएस प्राप्त करना, उसमें आगे जाना, वो भी एक प्रकार की विद्या ही है। आपने खूब देखा होगा। तो सामान्य व्यक्ति को विशिष्ट बनाती है वो विद्या, वो किसी प्रकार की विद्या हो। परंतु जिन लोगों के दिमाग में विद्या की कीमत ही नहीं है, वो उसको तुच्छ समझते हैं और स्वयं को बहुत होशियार समझते हैं। एक बिजनेस कोच हैं, उनका नाम है अनुराग अग्रवाल। उनका एक वीडियो मैंने देखा और वो वीडियो मात्र 1.5 मिनट का ही था, इससे ज़्यादा का नहीं था। वो बताते हैं कि अगर ये 6 चीज़ें आपके जीवन में हैं तो आप गरीब ही रह जाएंगे। अगर ये 6 चीज़ें आपके जीवन में नहीं हैं तो आप जीवन में कभी अमीर नहीं बन सकते। उसमें एक चीज़ ने मेरे दिमाग को बहुत ही, मतलब मैं उससे सहमत हूँ। और उन्होंने ये कहा, जहाँ आपको मज़ा आ रहा होता है, अब वो मज़ा चाहे किसी का मांस खाने में हो, किसी का अंडा खाने में हो, किसी का खून पीने में हो, किसी व्यक्ति को जहाँ पर शराब, मुर्गा, सेक्स मिलता है, मज़ा मिलता है, तो वो व्यक्ति जो ये कहता फिरता है कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे पता नहीं कहाँ से आने को शुरू हो जाते हैं। वहाँ पैसा नहीं मालूम चलता कि वहाँ पैसा आ कहाँ से रहा है। उसी व्यक्ति के द्वारा लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, जो एक व्यक्ति ये कहता फिरता है कि साहब मेरे पास तो कुछ ही नहीं है। तो बाद में उन्होंने चेतावनी भी दी है, अनुराग अग्रवाल ने, कि अगर बड़ा बनना है तो इन चीज़ों से आपको परहेज करना पड़ेगा। लेकिन समाज का ये घिनौना स्वरूप है कि जहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसको वहाँ तो वो करता नहीं है, जहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जहाँ पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, पैसा वो वहीं खर्च करता है और फिर अपनी किस्मत को दोष देता है। अब मैं ये बात कहूँगा कि जहाँ पर जिस चैनल को लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए उस चैनल को लोग देखते ही नहीं हैं। सब्सक्राइब भी कर लिया तो उसमें उसको देखेंगे नहीं, अपने टाइम का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे कि चलो 10 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट का वीडियो है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद में कमेंट तो खूब अच्छे अच्छे करेंगे, उस काम को नहीं करेंगे। क्यों? वहाँ पर फिर कुछ खर्चा करने की बात आती है। पर क्या आप जानते हैं कि जहाँ आप खर्चा करते हैं, मैं दुनिया की बात नहीं करता, मैं इस चैनल की बात करता हूँ, कि जहाँ पर आप खर्च करते हैं तो वहाँ की सुविधाएं आपको अच्छी मिलती हैं, वहाँ पे आपको भरमाया नहीं जाता, वहाँ पे आप फायदे में रहते हैं। और मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा वीडियो के अंत में कि मैंने जब कह रखा है कि भाई मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें या टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, आपकी बात का जवाब दे दिया जाएगा। यदि कभी फ़ोन करें भी तो परमिशन लेके फ़ोन करें, फिर 5 मिनट से ज़्यादा फ़ोन बिल्कुल मत करें। मैं बार बार कहता हूँ लेकिन लोग नहीं समझते, क्योंकि उनका टाइम तो बेकार है ही, उनका ये टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं, इसलिए वो 2 घंटे भी बात करने को तैयार हैं। पर क्षमा करें कि मैं उस कोटि का नहीं हूँ, उस श्रेणी का नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी से भी 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता। मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, केवल फ़ोन पर एक एक आदमी से अगर 1-1 घंटे में बात करूँगा तो फिर वो मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा। और ये बात बार बार समझाने के बावजूद लोग नहीं मानते, और बात करते समय भी बेवजह वाली बातें करेंगे, केवल
काम की बात करें और फ़ोन काटें। केवल मतलब की बात करें। कुछ सीखना है, नहीं सीखना है, दीक्षा लेनी है, साधना करनी है, नहीं करनी है, बस वो बात करें। जो बात आप 1 घंटे में नहीं बता पाओगे, उस बात को आप 1 मिनट में बता सकते हो। तो कृपया सभी को हिदायत दी जाती है कि आप लोग कम बात किया करें, अपनी बात को 2-4 मिनट में ही ख़त्म करने की कोशिश किया करें, अन्यथा फ़ोन ही मत करें। और किसी भी प्रकार से अगर आप सोचते हो कि ज़्यादा देर बात करने से ज़्यादा निकटता आती है, या किसी प्रकार का अवलंबन लेकर के कि मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ, है ना, तो उससे घनिष्ठता ज़्यादा आ जाएगी, तो ऐसा मैं नहीं समझता। और किसी प्रकार से कोई रियायत की तो बात न करें, क्योंकि रियायत करना संभव नहीं होता। ऑलरेडी पहले ही से रियायत की हुई होती है, उससे ज़्यादा रियायत आपके साथ नहीं की जा सकती। बात को समझें और तदनुसार कार्य करें। और जब ज़्यादा देर आप बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि मुझे दिक्कत होने लगती है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कुछ लोग तो होते हैं खाली बैठे होते हैं, फ़ोन उठाएंगे, फिर 2 घंटे बात करने की, 2.5 घंटे बात करने की क्षमता रखते हैं, पर मैं 2.5 मिनट में ही बात ख़त्म करना चाहता हूँ। बार बार फ़ोन करना, ज़्यादा देर तक फ़ोन करना, आगे कदम एक भी न बढ़ाना, तो इन फ़ोनों का कोई औचित्य नहीं है। और जो लोग रोज़ गुड मॉर्निंग और फलाना डे, हैप्पी फलाना डे, ये सब बंद करें, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई इस प्रकार की पोस्ट ना करें। ऐसे लोगों को मैं अक्सर 2-3 बार ऐसा होने पर मैं ब्लॉक कर दिया करता हूँ। ये न्यूज़ चैनल है, क्या कहते हैं, हमारा चैनल है, न्यूज़ चैनल अलग से है। ये ऐसा चैनल है जहाँ पर कि हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। तो अच्छा तो यही है कि आप कम से कम बात करें, मतलब की बात करें, केवल मार्के की बात करें, बहुत सारी बातें करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मुझे दिक्कत होती है तो मैंने आज आप लोगों से कह दिया। हमारे समझदार जो शिष्य हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो लोग समझते हैं इस बात को। और ऐसा नहीं कि मैं लंबी बात लोगों से नहीं करता, मैं आवश्यकता समझता हूँ। किसी शिष्य को कोई परेशानी है, कोई वैसा है, तो मैं अपनी तरफ से बात करके उसको ज़्यादा भी टाइम दे देता हूँ। गाहे बगाहे फ़ोन कर लेना, गाहे बगाहे, और उससे मेरा तारतम्य बिगड़ता है। मान लो मेरा टाइम है ध्यान करने का, मेरा टाइम है पूजा करने का, मेरा टाइम है वीडियो बनाने का, मेरा टाइम है ना, कुछ करने का, दवा पैक कर रहा हूँ, कहीं कुछ कर रहा हूँ, और मुझसे आप बात करके 1 घंटे तक बतियाएंगे तो वो ठीक नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने परिवार वालों से तो ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, अपने घर के लोगों से भी मैं हफ्तों बात नहीं करता हूँ। तो मैं आपसे रोज़ क्यों बात कर सकता हूँ? मैं अपने परिवार वालों से भी उतनी ही बात करता हूँ जितनी की सफिशिएंट होती है। फालतू में ना पास में बैठना, ना ज़्यादा बात करना। सबको अपना अपना काम है, सबको अपने अपने काम में लगा हुआ है, और बहुत ज़्यादा बात करके समय का अपव्यय करना मुझे पसंद नहीं है। तो जब मैं अपने घर के लोगों से इतनी बात नहीं करता हूँ, तो सब्सक्राइबर्स से मैं बहुत देर तक बात क्यों कर सकूँगा? आप लोग ध्यान रखें, और फिर जैसा मन में आपके आए वैसा करें, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, और ना ही मैं कर सकता। जितनी देर मैं आपसे 1 घंटे बात करूँगा, उतनी देर में मैं 4 वीडियो बना डालूँगा, जिसको लाखों लोग देखेंगे, हज़ारों लोग देखेंगे, क्या 10 साल तक देखेंगे।
तो जिन लोगों में गंभीरता है, जो कुछ सीखना चाहते हैं और जैसा सीखना चाहते हैं, बहुत ही संक्षेप में बात करें। और व्हाट्सएप पर भी मैसेज जो करते हैं वो बहुत बड़े बड़े मैसेज ना करें। मैं समझता हूँ कि शायद 2-4-5 लाइनों में सारी बातें आ सकती हैं। उससे ज़्यादा बड़ा मैसेज आप करेंगे तो हम उसको पढ़ेंगे भी नहीं। या आपने पूरा गजट निकाल दिया, शुरू की अपनी कथा वहाँ से लेकर के, और फिर वो जिसको पढ़ने में मुझे 5 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए, तो ऐसा लेटर मत लिखें मुझे, ठीक है ना। आशा है कि आप इस बात को समझेंगे, मेरी समस्या को समझेंगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे कि मैं अपने कार्य को कर सकूं, ना कि केवल कोरी बातें करके। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हरिओम तत्सत। सुख समृद्ध विज्ञान का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्री राम।